नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयंत श्रीवास्तव मौजूद हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आई इंडिया पर आ रही है। जो शासन से शासनादेश जारी हुआ है पंचायत आरक्षण को लेकर, वो आई इंडिया के पास आ चुका है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव और जो अपर मुख्य अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया है। तो नई आरक्षण व्यवस्था जो है पंचायत चुनाव में, उसका शासनादेश जारी हुआ है। क्या शासनादेश में खास क्या है, इसको लेकर अभी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि इस शासनादेश का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबकी निगाहें लगी हुई थीं कि आखिर नए शासनादेश में क्या है। तो हम बहुत जल्दी आप अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि इस शासनादेश में इस बार खास बात यह है कि 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी और वो भी चक्रानुक्रम से। तो जाहिर सी बात है कि किसकी सीट बचेगी और किसकी सीट जाएगी। तो हम सीधे चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि जो नया आरक्षण व्यवस्था का शासनादेश जारी हुआ है उसके मुताबिक किसकी सीट बचने वाली है और किसकी जाने वाली है और कौन लोग राहत पाने वाले हैं। क्या है इसमें खास? आपको बता दें कि ये जो नया शासनादेश जारी हुआ है, ये वर्ष 2015 के आरक्षण जो जारी हुआ था उसको आधार मानकर ये नई व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। इसमें जो है जो 2015 में जो सीट थी वो तो फिलहाल नहीं रहेगी। उसके बाद जो पहली प्राथमिकता जो होगी उसमें जो वहाँ की आबादी सबसे अधिक होगी उसका नंबर आ जाएगा। तो दर्शकों को जो जयंत श्रीवास्तव ने बताया वो ये बताया कि जो नया शासनादेश है, जो नए सिरे से अब आरक्षण व्यवस्था अपनाई जाएगी, लागू होगी, उसमें खास बात यह है कि 2015 को आधार मानकर सिर्फ आरक्षण लागू होगा और उसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सीट, मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की सीट एससी के लिए पिछले 2015 में आरक्षित हुई थी, तो वो सीट नहीं रहेगी, ना पुरुष ना महिला। वो वहाँ पर जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उस ग्राम पंचायत में आबादी पिछड़े वर्ग की ज़्यादा है तो वो सीट पिछड़े वर्ग के खाते में चली जाएगी। और यदि सामान्य वर्ग की सीट ज़्यादा है, अगर सामान्य वर्ग की आबादी, तो सामान्य वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित हो जाएगी। ये है नया शासनादेश, जिसमें जो है पुरानी अभी जो हाल ही में आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ था उसमें बड़ा उलटफेर होने की पूरी संभावना सामने आ गई है। हालांकि बहुत कुछ पहले ही बदल गया था, अब उसमें यह देखना है कि अवरोही क्रम में वो बदलाव हुआ था या नहीं हुआ था। सारे डाटाज जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ पहले ही मौजूद हैं, यानी सारे आंकड़े। सिर्फ जो नया शासनादेश था इसका इंतजार विभाग को था। अब विभाग इस इंतजार के बाद अब अगला कदम उठाएगा और आरक्षण व्यवस्था को, क्योंकि हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुई थी उसके बाद हाई कोर्ट ने बाउंडेशन किया हुआ है कि 27 मार्च तक आरक्षण व्यवस्था फाइनल कर ली जाए। उससे पहले आरक्षण पर पूरी तरीके से कवायद कर प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, ताकि पंचायत चुनाव जो निर्धारित समय दिया गया है 25 मई तक जो है करा लिए जाएं। ये बताइए कि इस शासनादेश में और भी आपको लग रहा है कुछ खास है? इसमें यह है जो पिछली बार सीटें आवंटित की गई थी ब्लॉक वाइज या क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए या जिला पंचायत सदस्य या प्रधान पंच, इसमें जो सीटें आवंटित की गई थी उसमें तो कोई बदलाव नहीं होना, वो सेम वैसे ही रहेंगे। बस ये है कि चक्रानुक्रम से जो आरक्षण व्यवस्था लागू होगी और 2015 का आरक्षण है इसको आधार मान के जो भी तय होगा उसमें सीटें जरूर बदल जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल करके आ रही है कि जो पिछले बार जो आरक्षण वो शासनादेश जारी हुआ था उसमें जो प्रदेश स्तर पर आवंटन हुआ था सीटों का, वही सीटें इस बार भी आवंटित की गई हैं। ऐसा कुछ भी नया नहीं है।
जितने सीटों का पिछली बार आरक्षित की गई थी वो सीटें बरकरार रहेंगी। सिर्फ 2015 को आधार माना जाएगा और अवरोही क्रम में यह आरक्षण व्यवस्था अपनाई जाएगी। अब सबकी निगाह है कि सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट में भी क्या बदलाव होगा और ब्लॉक प्रमुख की जो सीटें आरक्षित हुई थी उनमें बदलाव होगा और प्रधान पदों पर खासकर और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर तो जाहिर सी बात है कि नए शासनादेश के बाद काफ़ी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं। अब चूंकि कवायद शुरू करेगा पंचायत राज विभाग, शासनादेश आने के बाद बहुत जल्दी ही वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जो जनहित याचिका के बाद जो बहुत सारे लोग जिन्होंने तैयारी कर रखी थी वो आर्थिक रूप से भी मारे गए हैं और उनका गांव में मान मर्यादा जो एक मान सम्मान होता है उसको भी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि इस बीच वो पता नहीं किन किन लोगों के हाथ पैर जोड़ चुके थे और क्या क्या जतन कर चुके थे चुनाव लड़ने के लिए। अब जाहिर तौर पर इस बार हो सकता है उन्हें ये मौका न मिले, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाउम्मीद हो चुके थे, उनको मौका भी मिलेगा और वो फिर से हो सकता है चुनाव मैदान में आने के लिए उनका रास्ता सुलभ हो जाए या उनका रास्ता खुल जाए। तो हम आपको यह भी बता दें कि जो शासनादेश आया है उसका पूरा कार्यक्रम भी आई इंडिया के पास आ चुका है। आप देख सकते हैं नए शासनादेश के बाद चूंकि ये पूरी पंचायत की जो चुनाव से लेकर आरक्षण प्रक्रिया है ये हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार अपना रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि चुनाव कराने से लेकर और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी मत है कि चूंकि योगी सरकार के 4 वर्ष कार्यकाल पूरे हो रहे थे और उन्हें जश्न मनाना था 18 मार्च को कार्यकाल जब पूरा होता, चूंकि पिछली बार 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, अंतिम सूची का प्रकाशन होना था, ऐसे में हो सकता है कि वो जश्न न मना पाती, क्योंकि बीजेपी जो है इस बार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ रही है और वो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख पदों पर कब्जा जमाने की पूरी जतन कर चुकी है। तो लिहाजा ये सीट, ये समय उसके लिए बहुत ही मुफीद बन गया, मन मुताबिक बन गया है। अब चूंकि 27 मार्च तक आरक्षण आना है, ऐसे में उसके लिए बीजेपी के लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया है। आपको भी ये जानकारी मिल रही होगी, इसके पीछे क्या लगता है आपको? यही है कि जो सरकार थी अपना अगर मान लिया सूचना लग जाती तो जो कार्यकाल उनको 18 मार्च को पूरा हो रहा है, 4 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, तो ये अपना जो गांव-गांव पहुंच नहीं पाते, अपना संदेश लेके नहीं पहुंच पाते, तो ये था कि इसमें अगर मान लिया नहीं पहुंच पाएंगे तो बहुत बड़ी को आगे चुनाव में दिक्कत आने वाली थी। तो भाजपा गांव-गांव नहीं पहुंच पाती और जो मनसा पाले थी वो शायद सफल नहीं होती। इस वजह से ये जो टाइम इन्हें मिला है ये इनके लिए सोने पे सुहागा है। हम आपको बहुत जल्द ये भी बताने जा रहे हैं कि जो कार्यक्रम आया है, जो शासनादेश आया है, उसके मुताबिक शासन द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो है आरक्षण व आवंटन निर्गत किया जाना व शासन द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जनपदवार आरक्षण चार्ट निर्गत किया जाना एवं निदेशालय द्वारा विकास खंडवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाना, ये 17 मार्च तक पूरा करना है। इसके बाद जो 18 मार्च से लेके 19 मार्च तक कार्यक्रम है उसमें जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्ड के आरक्षण एवं आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना, ये जो है 18 से 19 मार्च में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 मार्च से 22 मार्च तक जो है उसमें जो शासनादेश है उसमें निर्दिष्ट स्थलों पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रस्तावित सूची का
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन किया जाना। यानी कि 20 से 22 मार्च तक जिला अधिकारी द्वारा जो ये आरक्षण की सूची है वो प्रकाशित की जाएगी। ये अनंतिम। इसके बाद प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त होंगी वो 20 से 23 मार्च के बीच। फिर एक बार दर्शकों को बता दें, जो प्रस्ताव आएंगे यानी जो अनंतिम सूची बनेगी आरक्षण की, उस पे जो आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी उनका समय है 20 मार्च से और 23 मार्च के बीच। इसके बाद 24 मार्च से 25 मार्च 24 मार्च से 25 मार्च तक आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण, निस्तारण एवं अनंतिम सूची तैयार किया जाना। ठीक है। इसके बाद 26 मार्च को जो है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों के आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन व पंचायती राज निदेशालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को शासनादेश 17 मार्च में उल्लिखित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध कराया जाना। यानी जो अंतिम प्रकाशन सूची है आरक्षण की वो 26 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके ये जो है सारी कार्रवाई हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग में हो रही है। हाई कोर्ट ने निर्देश दे रखा है कि 27 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, तो लिहाजा ये सारी जो चार्ट बना है इसका पूरा शासनादेश, उसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि 26 मार्च तक सारी कार्रवाई आरक्षण की पूरी कर ली जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नया जो शासनादेश आया है उसमें क्या उन्हें मौका मिलेगा या फिर जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये शासनादेश आने के बाद अब जो कवायद शुरू होगी जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ, उसके बाद जब आरक्षण बनकर आता है उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इस शासनादेश में नया बहुत कुछ नहीं है। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 2015 के मुताबिक ये आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए, उसी के अकॉर्डिंग में ये सारी कवायद शुरू होगी। ऐसे में क्या लगता है कि गांव में और जो विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की जो सपना सजोए थे, क्या उन्हें धक्का लगने की ज़्यादा उम्मीदें हैं? बिल्कुल यही आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जो अंतिम सूची में जो बाहर हो गए थे और नए लोगों को मौका मिल गया था, लेकिन अब जो नया आरक्षण जारी हुआ है, शासनादेश जारी हुआ है, इससे सीटें फिर परिवर्तित हो जाएंगी। इससे जो है जो वर्तमान में दावेदारी कर रहे थे उनको फिर बाहर होने का रास्ता दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर जैसा जयंत श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत सारी सीटें परिवर्तित हो जाएंगी और बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे और बहुत सारे लोग जो खेल के मैदान से बाहर हो गए थे वो अब खेलने का उन्हें मौका मिल जाएगा। तो ये सारे बदलाव आपको दिखेंगे जैसे ही आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। तो आई इंडिया ने सबसे पहले आपको जो शासनादेश आया है नई आरक्षण व्यवस्था का, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो 17 मार्च को देर रात जारी हुआ है अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार द्वारा, वो आई इंडिया के दफ्तर में आ चुका है और उसके बारे में अपने दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग इस नए शासनादेश को लेकर इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और हमने बहुत कुछ स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। बाकी जैसे ही इसको लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ती है जिला पंचायत राज कार्यालय में, क्या कुछ इस पर अमल होगा, हम इस पर बहुत जल्द जिला पंचायत राज अधिकारी से भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो
आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।